सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनके स्टिचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी कोर्ट फैसले में है कमी तो बनाए कानून, चीफ जस्टिस बीएड फैसले पर कैसे प्रभावी। ये सारी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हमने आपको थंबनेल में इंगित कराई हैं, कहीं ना कहीं इनके माध्यम से एक महत्वपूर्ण चर्चा पर चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं करोड़ों बीएड डिग्री धारकों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए हैं और उनके बारे में उनके लिए क्या कुछ आगे की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन सकती हैं उस पर विचार करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों बात कर लें तो कोर्ट फैसले में कमी को लेकर के जो चीफ जस्टिस की तरफ से स्पष्ट रूप से एक बयान निकलकर सामने आया है, उसका क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है आगे को लेकर के, और प्रभावी रूप से जो आपके बीएड वर्सेस बीटीसी में जजमेंट आया है उस पर जो है कहीं ना कहीं हम एक विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सभी को शेयर कीजिएगा, जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से निकलकर सामने आने वाली है। साथियों स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो फैसले में कमी तो कानून बनाए नहीं कर सकते खारिज। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि विधायिका अदालत के किसी फैसले में कमी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है, लेकिन इसे सीधे तौर पर जो है या सीधे खारिज नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा सरकार के विभिन्न अंगों के विपरीत न्यायाधीश जब फैसला करते हैं तो यह नहीं सोचते कि इस पर समाज कैसी प्रतिक्रिया देगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शनिवार को एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा अदालत का फैसला आने पर विधायिका क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, इसमें एक विभाजन रेखा है। यदि किसी विशेष मामले का फैसला दिया जाता है और कानून में किसी कमी को इंगित किया जाता है तो विधायिका उस कमी को दूर करने के लिए एक नया कानून बना सकती है। उन्होंने कहा विधायिका यह नहीं कह सकती कि हमें लगता है कि फैसला गलत है इसलिए खारिज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराने चल रहे हैं। तो स्पष्ट हो रहा है जो कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी की गई है चीफ जस्टिस के माध्यम से कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला आया है और सरकार को लगता है कि इस फैसले में त्रुटि है या इस फैसले को लेकर के कानून बनाया जा सकता है, और इससे पूर्व में हमने आपको बताया था जो है कोर्ट का स्पष्ट रुख होता है न्याय करना और विधायिका का स्पष्ट रुख होता है कानून बनाना। तो साथियों करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं इस एक महत्वपूर्ण बयान के माध्यम से कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है कहीं ना कहीं अगर इस पर सरकार चाहे तो एक स्पष्ट रूप से कानून बनाया जा सकता है, कहीं ना कहीं अध्यादेश लाया जा सकता है। और इसको लेकर के टिप्पणी भी की गई थी कि हम जो है जल्द से जल्द एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से एक जो है ऐसी तैयारी करेंगे, एक अध्यादेश लेके आएंगे जो बीएड डिग्री धारकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर साथियों हम देखें तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये चीज़ें आपको इसलिए इंगित कराने का स्पष्ट निर्देश यही है कि जो भी कानून है, कानून बनाने का और कानून पर न्याय देने का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं न्यायाधीश के पक्ष से होता है। अगर कानून में त्रुटि है तो कानून में त्रुटि का सुधार करना और कानून बनाना ये सरकार के पास है। स्पष्ट भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया है विधायिका और न्यायपालिका में एक विभाजन रेखा है, फैसले में अगर कमी लगती है तो कानून बनाए, सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकते। तो इसका स्पष्ट यही है कि जो आदेश आया स्पष्ट रूप से एनसीटी ने एक गाइडलाइन निकाली और उस गाइडलाइन से स्पष्ट किया कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा और उनको एक स्पेशल 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। सबसे बड़ी त्रुटि वहां उत्पन्न हुई जहां पर एनसीटी ने स्पष्ट रूप से जो है ये आदेश कर दिया, लेकिन ब्रिज कोर्स को लेकर के ना तो कोई सिलेबस जारी किया और ना तो नियुक्ति के बाद स्पष्ट रूप से उन अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराए जाने की स्थिति को स्पष्ट किया। समय बीतता गया और अंततः जो है कोर्ट केस चलते रहे और एक ऐसा अदालत केस जो राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के पक्ष में जो है चीज़ें ना होकर के कहीं ना कहीं डीएलएड अभ्यर्थियों को जीत मिली और वहां से वो सीधा केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर बड़ा निर्णय लेता है। और उसमें जो महत्वपूर्ण अनिरुद्ध बोस सर और जस्टिस सुधांशु धूलिया की जो बेंच है स्पष्ट कर देती है कि ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं विचारणीय नहीं है और बीएड डिग्री धारकों को बाहर ही रखा जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तौर पर, तभी ही सही रहेगा। और साथियों बात करें तो बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने का जो नतीजा आया उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है करोड़ों बीएड डिग्री धारकों को जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा। और साथियों बात कर लें तो इस हिसाब से अब जो आगे की स्थितियां परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं उस पर सरकार को अमल करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से अगर साथियों बात करें तो जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था, तब एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन आई थी स्पेशली बीएड डिग्री धारकों को बीएड में
जो है बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने को लेकर के एक तरफ सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, 4 वर्षीय बीएड की बात की जा रही है, डीएलएड कोर्स को बंद करने की बात की जा रही है, एक तरफ सीधे तौर पर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक महत्वपूर्ण विचार करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, कोर्ट का उचित न्याय करना और उचित हल निकालना कोर्ट का ही कर्तव्य माना जाता है। और कोर्ट स्पष्ट रूप से सबूतों के साथ जो भी आर्गुमेंट हैं, कहीं ना कहीं दलीलों पर स्पष्ट रूप से जो है स्पष्ट रूप से निर्देश जारी करता है या फैसला सुनाता है। अगर साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो अगर बीएड डिग्री धारकों के लिए जैसा कि स्पष्ट भी कहा गया था कि जल्द ही कोई नई नीति लाई जाएगी, हालांकि अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट है, ना कि आप एक मामले को दूसरे मामले में ले जा सकते हैं। तो साथियों बात करें तो इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है, वर्तमान में करोड़ों बीएड डिग्री धारक ऐसे हैं जो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार बीएड डिग्री को प्राप्त किया है और 2018 के बाद में 2023 में जो आपका 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया है उससे प्रभावी हो रहे हैं। इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए। अगर स्पष्ट रूप से जो टिप्पणी की गई थी या बयान निकलकर सामने आया था कि इसके लिए जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे, नया जो है कहीं ना कहीं इन्हीं जो गाइडलाइन है इसमें सुधार करके नई गाइडलाइन लाई जाएगी। अभी तक वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी, किसी भी तरीके से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके अनुपालन की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। वर्तमान में आप देखें तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया है, वहां पर वो अप्लाईमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर लग रहा है धीरे धीरे जो है उसको प्रभावी किया जा रहा है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल और केवल डीएलएड या बीटीसी डीएड अभ्यर्थियों को ही जो है कहीं ना कहीं समकक्षता के साथ अन्य जो है कोर्स उनको यहाँ पर मान्यता दी गई है और बीएड को बाहर कर दिया गया है। अब साथियों स्पष्ट रूप से यही चीज़ इंगित कराने का उद्देश्य है कि जब स्पष्ट रूप से चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर लगता है कोई कानून में जो है प्रभावी था या कानून को लेकर के आदेश जो न्यायालय का आया उसमें कुछ त्रुटि है तो आप उसके लिए कानून बना सकते हैं। तो साथियों एक स्पष्ट आदत और एक महत्वपूर्ण विषय यही है कि सरकार प्रयास करे, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से वो निर्णय सुनाया जो कहीं ना कहीं स्पष्ट था और जो कहीं ना कहीं वाजिब था। क्योंकि पूर्व में अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर अगर स्पष्ट कर दिया जाए तो उन जो 2018 से 2023 के मध्य के करोड़ों बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए सरकार लायक सकती है, अध्यादेश ला सकती है। उनके लिए स्पष्ट रूप से कोई ऐसा कोर्स, जैसे आपने 6 माह का ब्रिज कोर्स की स्थिति स्पष्ट की है, ऐसे आप कोई स्पेशल कोर्स लागू करके उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश लाया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। क्योंकि सरकार के माध्यम से अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं। हालांकि साथियों बात करें अब जो आगे की भर्तियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको हटाया नहीं जाएगा, वो लागू रहेगा किसी भी तरीके से। अब जो है स्पष्ट रूप से पेच वही फंसा है 2018 से 2023 के मध्य का। साथियों बात कर ले उसमें कई ऐसी भर्तियां हैं, आप अभी देखें तो मध्य प्रदेश में भी इसी चीज़ को लेकर के सुनवाई चल रही है। 2018 से 2020 के मध्य में जो भर्ती हुई थी उसमें कार्यरत शिक्षकों को लेकर के सरकार से जवाब मांगा गया है। तो स्पष्ट रूप से बात करें तो कहीं ना कहीं इस आदेश का ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि जो है गाइडलाइन जब से बनी थी तभी से रद्द मानी जा रही है और तभी से रद्द मान करके जो है कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारक परेशान है कि क्या जजमेंट आ जाएगा, क्या कार्यरत शिक्षकों को भी हटा दिया जाएगा। आप देखें तो उत्तर प्रदेश की 69 शिक्षक भर्ती भी इसी परिप्रेक्ष्य में प्रभावित दिख रही है। तो इस महत्वपूर्ण चीज को इंगित कराने का मेरा एक ही स्पष्ट निर्देश है, एक ही स्पष्ट उद्देश्य है कि सरकार से मांग की जाए कि सरकार उन 2018 से 2023 के मध्य के जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाए। क्योंकि अब साथियों स्पष्ट हो गया है कि अब जो है फैसला प्रभावी होगा। तो 11 अगस्त 2023 के बाद जो है फैसले को प्रभावी किया जाए। इससे पूर्व के जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से फैसला जरूर ले सरकार, क्योंकि इसमें करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के हित प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से हितों पर जो है रक्षा करने की बात करता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा और हम सरकार से यही मांग करेंगे कि सरकार या तो अध्यादेश लेके आए या तो कहीं ना कहीं जो स्थिति उत्पन्न हुई है इन उम्मीदवारों को लेकर के, इन बीएड डिग्री धारकों को लेकर के, उन पर जो है कहीं ना कहीं निर्णय स्पष्ट हो सके
करके और स्पष्ट रूप से विधायिका कानून बना सकती है, अदालत फैसला खारिज नहीं कर सकती। तो स्पष्ट रूप से बात यही है कि जो अदालत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे सरकार खारिज नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं एनसीटी ने सभी राज्यों को जो है लेटर जारी करके स्पष्ट रूप से आदेश पालन की बात कर दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही हैं। साथियों, निवेदन करेंगे जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी बीएड डिग्री धारकों तक, क्योंकि इसमें हमने वो चीज़ आपको इंगित कराई है जो कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को हितों की रक्षा करने को लेकर के, हितों को समाहित करने को लेकर के एक उचित कदम उठाया जाए, ऐसी मांग हमारी लगातार होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कई सारी याचिकाएं जो डाली गई उनको जो है निरस्त किया गया। स्पष्ट हो जाता है जो एक बार आदेश आया है उस आदेश को बार बार जो है उस पर जो है कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे उसमें रिव्यू किया जा सकता है। कोर्ट का ही निर्देश है, रिव्यू करके जो चीज़ें देखी जा सकती हैं, क्या फैसले में इन चीज़ों का होना जरूरी था, ये चीज़ें हो सकती हैं। निवेदन है वीडियो को शेयर कीजिएगा और सभी साथियों तक जरूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।